थैंक यू। नो इट्स नॉट। लोकल इलेक्शंस नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, जब लोकल इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी की डिबेट हो वो जरूर पढ़ लें। जैसे यूएस के इलेक्शन में बाइडेन अगर बात करते हैं पैलेस्टीनियंस के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, तो वो पढ़ लें, बाकी उनकी पॉलिटिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर पे ज्यादा बात नहीं की हमने, फायदा करें बात। यू कैन टॉक। जस्ट किडिंग। कश्मीर पे आपका लेक्चर हुआ नहीं है आपका? डिडंट यू हैव अ लेक्चर ऑन कश्मीर? नहीं हुआ? होगा एक लेक्चर आपका कश्मीर में, होगा होगा आपका कश्मीर पे लेक्चर होगा। वो मेरे टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आपका लेक्चर होगा। इट विल बी देयर। मेरे टॉपिक से पूछें जो मैंने पढ़ा था। हमजा जल्दी जान छूट जाएगी आप लोगों की। मेरे ख्याल में मेरे साथ आपके हमारे सोशल इश्यूज हुए थे और ऑर्गेनाइजेशंस, बस फिर हमारे कुछ 3-4 लेक्चर हैं, 3-4 लेक्चर्स हैं। यस उमर, वी कैन नहीं, इंडिया अफगान रिलेशन में लेक्चर नहीं होना। इंडिया अफगान रिलेशन में क्यों होना? वो है ही नहीं कोर्स में। ठीक है असद, वो उस पर लेक्चर होगा आपके साथ मेरा। नो सईद, आई टीच पॉलिटिकल साइंस ओनली। डोमेस्टिक इश्यूज पे मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा जो है सोशल इश्यूज, वो तो मैंने करवाने हैं आपको, वो तो मैंने डेफिनेटली करवाने हैं। जी हमजा, इकोनॉमी में होगा आपका लेक्चर। डॉक्टर इस्माइल, वो जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसमें आपके कुछ लेक्चर तो हो गए होंगे। जैसे मेरे ख्याल में क्या होते हैं उसके ऊपर इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं, फिर इसी तरीके से आपके वो चैलेंजेस हैं दूसरे, प्रॉक्सी वॉर्स हैं इंटरनल, डिफरेंट टॉपिक्स आपके होंगे अभी या हो चुके होंगे मेरे ख्याल में, वो आप पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक पढ़ने? उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, उसमें आपकी 18th अमेंडमेंट वाली डिबेट है, फिर आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, सोशल इश्यूज हैं। तो जनरली 4-5 टॉपिक है डोमेस्टिक अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट होते हैं। यस बरका, मैंने वो यूएस इंडिया का जो अफगानिस्तान से रिलेशन है, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में भी अफगानिस्तान वाली बात थोड़ी सी करा दी थी कि इंडिया कैसे अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, और थोड़ा सा हम अफगान पीस प्रोसेस में भी बात कर ली थी थोड़ी सी। सर वैसे भी इंडिया पाकिस्तान, ये 1 वीक लेफ्ट ओनली कायनात, उसके बाद क्या होना है? 1 वीक के बाद कायनात बम ब्लास्ट हो जाना। कोपेनहेगन अकॉर्ड, फाइजर हमने उस पर मैंने आपको हल्का सा जिक्र किया था, बट आई गेव यू द ब्रॉडर डिबेट ऑन कि वो ग्लोबल वार्मिंग की डिबेट क्या है। एससीओ पे लेक्चर होगा, आई विल एक्सप्लेन जी। एससीओ पे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें एससीओ इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रीफ और ओवरव्यू जरूर दूंगा मैं आपको, लेकिन उस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ईरान ने आईएनएफटीटी साइन क्यों की थी? आईएनएफटीटी ईरान ने तो साइन नहीं की नासिर, वो थी एनपीटी ट्रीटी। हाँ, वो ईरान ने क्यों नहीं विड्रॉ किया? बिकॉज देखिए, ईरान को अगर विड्रॉ करेगा तो उसका मतलब वो कहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर अमेरिकन और इजराइल का पर्सपेक्टिव भी है। इफ ईरान डेवलप्स न्यूक्लियर वेपन, अगर ईरान ऐसा कोशिश करेगा, वी विल नॉट लेट दैट हैपन इवन इफ वी हैव टू गो टू वॉर। तो ईरान और इजराइल तो अमेरिका को, ईरान को थ्रेट करते हैं, इजराइल और अमेरिका ईरान को थ्रेट करते हैं कि अगर ईरान ने एनपीटी से विड्रॉ किया और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की, वी कैन गो टू वॉर इवन विद ईरान। तो ईरान के लिए मसला है थोड़ा सा। फाइजर, डोंट नीड टू रीड अ फुल रीडिंग ऑन कोपेनहेगन अकॉर्ड। उस पर पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको कोपेनहेगन पे क्वेश्चन करने की। जो उसकी डायमेंशन है वो आपने ब्रॉडर डायमेंशन लेनी है कि जो नॉर्थ साउथ का कॉन्फ्लिक्ट है, डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट है ग्लोबल वार्मिंग में, वो क्या है। अगर आप किसी कार्ड को पढ़ने जा रहे हैं तो फिर पेरिस क्लाइमेट कार्ड पढ़ें। कोपेनहेगन नॉट रेलेवेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट मी टू गिव यू रीडिंग, आई कैन स्टिल प्रोवाइड दैट। जितना भी है टाइम को छोड़े, लेक्चर्स आपके पूरे होंगे, डोंट वरी। यूएनएससी रिजेक्ट्स यूएस डिमांड ऑफ स्नैपबैक सैंक्शंस। जी कायनात, प्लीज टेल मी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वोटिंग हुई है इस पे? हाउ वी नो दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिजेक्टेड इट?
सो यू कांट राइट कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिजेक्टेड इट बिकॉज देयर इज नो वोटिंग ऑन दैट, और वोटिंग होनी भी नहीं है। देखिए स्नैपबैक में ये होता है कि ऑटोमेटिकली सैंक्शंस शुड बी रीइंपोज्ड। अमेरिकंस रोट दैट लेटर, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लिखा था उस तैनात आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि जो यूएन आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने रिजेक्ट किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ने रिजेक्ट करना और बात है, और सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजेक्ट करना और बात है। अगर आप वर्ड्स दोबारा पढ़िएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स रिजेक्टेड इट, एग्जैक्टली वर्का 13 आउट ऑफ 15 रिजेक्टेड इट, मेंबर्स रिजेक्टेड। नहीं, फर्क है कायनात, ऐसे नहीं होता, वही हो गया, नहीं होता, सिर्फ डिफरेंट। व्हेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स इट्स बाइंडिंग, व्हेन मेंबर्स से इट्स देयर इंडिविजुअल ओपिनियन। वोटिंग होगी ही नहीं ना, उसमें वोटिंग ही नहीं होनी, और वोटिंग नहीं होने का मतलब है वो उन्होंने लेटर लिख दिया। स्नैपबैक का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली रीइंपोज होनी चाहिए। थैंक यू भाई मुझे रेस्क्यू करने का। टॉपिक पे चलते हैं जी आज के। वी हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान रिलेशन विद द मुस्लिम स्टेट। अच्छा, वी नीड टू हैव अ रियलिस्टिक एनालिसिस जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नो फायदा न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात होगी। आईएईए चीफ ने विजिट किया था कायनात, उन्होंने विजिट किया था ईरान का, ही विजिटेड ईरान। आईएईए चीफ ने, आईएईए ने विजिट नहीं किया, उसके चीफ ने विजिट किया। ओके, यस, जी पाकिस्तान रेशो तो मैंने कराना है सर, ये मेरे पास आएगा आप लोगों को, मैं करूंगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, अगर आप मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, हम जरा फोकस करते हैं। अच्छा, इस पे सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा गौर से सुनिएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के रिलेशन जो है, ऑडियो प्लीज बाकी बताइएगा क्या क्लियर है? मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके, अच्छा, जो पाकिस्तान के रिलेशन विद मुस्लिम स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली नेबरहुड में आ जाता है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, मलेशिया है, ये कुछ की स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मैं आपको हर एक के साथ थोड़े थोड़े रिलेशन बढ़ा दूं, ईरान के साथ ये है, फलां के साथ ये है, थोड़े थोड़े करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में टॉपिक को तो देखना होता है, लेकिन टॉपिक सब कुछ नहीं होता, टॉपिक के अंदर हमने देखना होता है क्वेश्चन के एंगल्स क्या हैं। देखिए आपने टॉपिक कवर नहीं करने, अक्सर बच्चे कहते हैं हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं प्लीज टॉपिक कवर ना करें, आप क्वेश्चंस कवर करें, बिकॉज टॉपिक और चीज है और क्वेश्चन और चीज है। आपको हर, अब मिसाल के पर हमने इंडो पैसिफिक में, अगर आप लोग कहें कि सर हमने नॉर्थ कोरिया नहीं पढ़ा था, तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा इंडो पैसिफिक में, हालांकि पैसिफिक क्वेश्चन में नॉर्थ कोरिया आता है इश्यूज का, लेकिन क्योंकि उस पर सवाल नहीं आता, मेन एंगल नहीं है। इसी के तरह हमने सीरिया की बात नहीं की, हमने यमन की उस तरह से बात नहीं की, बिकॉज हमें देखना ही पड़ता है कि मेन कोर डेवलपमेंट्स किस पे हो रही हैं, उस एंगल में बात करनी पड़ती है। अब यहां पे जो पाकिस्तान के रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स हैं, जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो वी कैन स्टडी सेपरेटली पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशंस, बाकियों पे। लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान रिलेशंस पे इज देयर एनी मेजर डेवलपमेंट जो अकेले ईरान के और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस में हुई हो? कोई ट्रीटी हुई हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कोई एस्केलेशन हुई हो, एनीथिंग? नथिंग हैपेंड ऑन दैट। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप टर्की के साथ जाएं, एनी मेजर एग्रीमेंट, ट्रीटी दैट वी हैव साइंड विद देम, सिर्फ लिप सर्विस है, दे सपोर्ट अस ऑन कश्मीर, दैट्स इट। एनी टेंजिबल डेवलपमेंट? नन। एनी टेंजिबल डेवलपमेंट विद मलेशिया? नन। इंडोनेशिया के साथ भी कोई, तो कहने का मकसद है कि आपको देखना। अच्छा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टेंजिबल डेवलपमेंट जिसको मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट है, और वो है दो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्रामा इब्तगल आ सकता है, ये ठीक कह रहे हैं आप, इसे ये ठीक कह सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप विद टर्की,
कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है जी, ये आप इसको जरा पढ़िएगा, ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है सही, वो ड्यूअल सिटीजनशिप का लफ्ज और है। असल में ना सोशल मीडिया और चीज बता देता है। सऊदीया का गवादर एग्रीमेंट, बदर आपको लगता है सऊदीया का गवादर एग्रीमेंट रहेगा? जस्ट किडिंग। अच्छा अब जरा पॉइंट समझिएगा प्लीज। मेरा पॉइंट ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके अंदर, वो है पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ जो रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है। वी हैड सर्टेन डेवलपमेंट्स जिसमें हम सऊदी अरब के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में गए। अगर आप जानते हो कोई मेजर रिफ्ट नहीं है बट थोड़ी सी रिफ्ट है। लेकिन मेरा सवाल यह है, हैज इट ऑफिशियली बीन एक्सप्लेन बाय एनीबॉडी? क्या किसी ने इसको एक्सप्लेन किया है? What is the cause of it? सारी स्पेकुलेशंस हैं। Some say because of OIC जिसने लिख रहा है, कोई कह रहा है कि जी इंडिया से रिलेटेड है, कोई कह रहा है ईरान की वजह से है। Some people, each person, कुछ कहते हैं अमेरिका की वजह से है, कुछ कहते हैं सीपेक की वजह से है। So different people, कुछ कहते हैं शमूल कशीरी साहब की स्टेटमेंट पे है। Every person has a different perspective। लेकिन कोई स्कॉलरली, तो इसलिए हम इस डिबेट को ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें स्पेकुलेशंस हैं, सारी स्पेकुलेशंस हैं। मैं जिस पे फोकस करना चाह रहा हूं, जो मेरा जिस पे मेन एंगल है वो है पाकिस्तान जो कि ऑब्वियसली ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड है, ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड पाकिस्तान की पॉलिसी है, और जो मेरे नजदीक इफ यू आस्क मी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो है पाकिस्तान रोल एज पाकिस्तान रोल इन सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर पाकिस्तान का मीडिएटर का रोल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्टिकल आया था, अब मैं नाम भूल गया उस आर्टिकल का, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। उस आर्टिकल को हम यहां रिलेट कर सकते हैं, ये कल परसों की बात है। उस आर्टिकल में ये था, मेरे ख्याल में डॉन में था, प्लीज आप लोग पढ़ते हैं अखबार ज्यादा, आप बताइएगा। आर्टिकल में लिखा था कि जो यूएई और इजराइल है इसके रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को इफेक्ट होगा, हमारे लिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरह का आर्टिकल था। डिड यू रीड इट? या डॉन में था या एक्सप्रेस ट्रिब्यून में था, कहीं पे था दैट यूएई, मैं डॉन में था, यूएई इजराइल के रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट की पॉलिसी ऑप्शंस मुश्किल हो गए हैं। कुछ इस तरह का आर्टिकल था। Did anybody read? शाफी ये आर्टिकल था? ओके, थैंक यू, वही मुझे एग्जैक्ट याद ही था। थैंक यू शाफी फॉर शेयरिंग इट, थैंक यू। अच्छा, मैंने ये सारा आर्टिकल नहीं पढ़ा, मैंने इसके शुरू में थोड़ा सा ये पढ़ी, डिटेल पढ़ी इसकी। क्यों मुश्किल हो जाएगा? व्हाट विल डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान? अच्छा, इसी पॉइंट को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे हम रिलेट करेंगे बिकॉज इस पॉइंट का डायरेक्ट लिंक बनता है ईरान के साथ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है that most likely angle in which the question can come is Pakistan's role of mediator between Saudi Arabia and Iran, उनके साथ जो रिलेशनशिप है और मीडिएशन का जो रोल है उसके हवाले से सवाल आ सकता है। इसी के अंदर मैं दो पॉइंट और डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान के रिलेशंस विद ईरान भी इसमें वो भी कर सकते हैं, और लेकिन फोकस मेरा होगा अगेन बदर, उसके अंदर ईरान वाला पॉइंट भी आ जाएगा, चाइना वाला पॉइंट भी आ जाएगा। यस, इट विल बी पार्ट ऑफ। ओके ओके जी, मैं नहीं बोल रहा, मैं चुप हूं। अभी वो आते हैं, ठीक करते हैं, बैठे हैं पीछे, नोबडी सिटिंग। अभी वो एडमिन आता है तो मैं उससे कहता हूं। नहीं, नीचे नहीं बैठे होते, वो इधर ही बैठे होते हैं। वो मेरे ख्याल में आपने कमेंट किया तो किसी को बुलाने गया होगा। नहीं, हमारा वो टीवी के वो सामने में स्क्रीन लगी है ना, मैं स्क्रीन के नीचे से देख रहा था वो सामने बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ। उमर, पहला पॉइंट तो नहीं बता, दूसरा पॉइंट ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ बड़ा होता है। मेरी आवाज अब कैसी आ रही है? वीडियो एंड ऑडियो, इज इट फाइन और नॉट?
ठीक है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट जी, चलते हैं। सो माय डिस्कशन वुड बी पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, एंड सेकेंडली उसी के अंदर हम पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशन जो है वो उसको इंडिपेंडेंटली भी डिस्कस करेंगे। ओके नाउ, अच्छा मुझे एक बताइएगा, जब हम डिस्कस करते हैं तो दो तीन टर्म्स, चार टर्म्स हैं जो मेरे ख्याल में मैंने बताई हुई थी, बट आई वुड लाइक कि अगर आप मुझे कंफर्म कर दें। डिड वी डिस्कस हाइफिनेटेड एंड डी हाइफिनेटेड पॉलिसीज? गुड, ग्रेट, वो क्लियर है ना? उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल दैट पाकिस्तान, व्हाट इज द रोल, यस एग्जैक्टली, जीरो सम गेम के सेंस में, व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान इन मीडिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया? उसके हवाले से आपका अगर एनालिसिस पूछा जाए कि हमारा रोल क्या है, तो उसको आपने कैसे एनालाइज करना है? लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन दैट टू लिमिट द कॉन्फ्लिक्ट। यस, हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हैव वी डिस्कस्ड दिस पाकिस्तान्स रोल इन मीडिएशन? आर यू श्योर? ओके, अच्छा मैं एक दो सवाल पूछता हूं, मुझे बताइएगा। डिड आई डिस्कस द इवेंट्स ऑफ 2016 एंड 19 व्हेन पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर? शहनवाज, फाइन। तो और आपने मुझसे क्या करवाना था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट देन, हम तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी। यस एग्जैक्टली, मैंने उसमें स्ट्रक्चर किया होगा पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ओके, हमने डिस्कस किया कि हमारी ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ वी वांट टू हैव अ डीहाइफिनेटेड पॉलिसी, वी वांट टू मेंटेन डीहाइफिनेटेड पॉलिसी, गुड रिलेशन विद बोथ ऑफ देम। हम दोनों के साथ डीहाइफिनेटेड चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि वी डिपेंड ऑन ईरान, वी डिपेंड अपॉन सऊदी अरेबिया, हमारी दोनों के ऊपर डिपेंडेंस है, दोनों का लेवरेज है हमारे ऊपर, बट वी कांट डू इट। और हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उनके दरमियान में एस्केलेशन बढ़ती है, और जब एस्केलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए डीहाइफिनेशन मुश्किल हो जाती है। और अगर डीएस्केलेट कर पाए, अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट को हम डीएस्केलेट कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो डीहाइफिनेटेड पॉलिसी है दैट कुड बी सक्सेसफुल। और हमारी मीडिएशन का जो रोल है दैट इज एम्ड एट लिमिटिंग दी conflict between them, conflict management है। Okay, great. If you have done it all, exactly, Faiza. But kindly please tell about policies as mediator, because ऐसा कोई agreement नहीं मिला as such। Agreement किसकी बात कर रहे हैं? वो किसी ने सवाल लिखा जी agreement का। मैं कायनात आउटलाइन बना दूं? कायनात मेरा अगर लेक्चर नोट किया होगा वो आउटलाइन ही होगी सारी की सारी। चलिए मैं बना देता हूं ऐसे बाय द वे। जी रशिया पाकिस्तान पे शायद मेरा पॉइंट यही था, हम रशिया पे चलते हैं अभी। मीडिएटर का एग्रीमेंट कोई नहीं है कायनात, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ मीडिएशन, एग्रीमेंट नहीं है। यू ट्राई टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर और आप उनको कन्विंस करते हैं टू कूल डाउन एंड डी एस्केलेट, एंड दैट्स इट। एग्रीमेंट नहीं होता कोई भी। Just convince, you just try to talk to them, you try to convince them that you know the other side has no hostile intentions, और आप उनको एक cool down करने की कोशिश कर रहे होते हैं। That's what you do, and you try to create a back channel talks between them। आप चाहते हैं कि back channel talks हो, जैसे लास्ट ईयर जब 2019 के अंदर ये इशू हुआ था अरामको वाला, तो पाकिस्तान ट्राइड के जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं वो ईरानियन ऑफिशियल्स से टेलीफोनिक बात कर लें, और खासकर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों मुल्कों के वो टेलीफोनिक बात कर लें। और सम मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड दैट पाकिस्तान डिड सक्सीड इन हैविंग
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन वो जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी दैट वाज नॉट मेड पब्लिक। तो इस तरह की हम कोशिश करते हैं, सर एग्रीमेंट नहीं होगा आपको कोई भी। यस यस बरका, एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। यू शुड कोट एग्जैक्टली जी, आपको बिल्कुल इस तरह की जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है जो अभी उन्होंने दी है, यू नीड टू कोट इट। अच्छा, मैं शॉर्टली आउटलाइन बताता हूं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट पाकिस्तान्स dehyphenated policy towards Iran and KSA। हमारी उनके साथ dehyphenated policy, we want to have good relations with both of them, Iran and Saudi Arabia। अच्छा, ये नहीं करना, पेपर में नहीं लिखना सर जी टेलीफोनिक कॉल वाली बात। ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमारी डिफेंस पॉलिसी है, क्यों है? बिकॉज हमारी ईरान के ऊपर भी अच्छे रिलेशन रखना चाह रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी, दोनों मुसलमान हैं, दोनों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशन चाह रहे हैं। यहां पे ये ईरान के साथ जब आप डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो आप ईरान की जो डील है चाइना के साथ उस पॉइंट को एड अप कर देंगे, बिकॉज ईरान चाइना की जो डील है, फॉर इट टू सक्सीड इस पॉलिसी की सक्सेशन के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, इट इज नीडेड कि आप पाकिस्तान से गुजरना है। सो चाइना इज द काइंड ऑफ रोल जो यहां पे प्ले कर रहा है। अगर चाइना ईरान डील में सक्सेसफुल होना है तो वो डील पाकिस्तान के थ्रू होगी। कुछ लोग कहते हैं दैट इज समथिंग दैट एनाइज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसकी वजह ये है दैट बिकॉज चाइना ईरान से जो डील कर रहा है दैट इज बीइंग डन ज्योग्राफिकली थ्रू पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबिया वांट्स अस नॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट डील, एंड दैट्स अ डायलेमा। ये डायलेमा है, और हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम सीपैक से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉर सम एनालिस्ट वन ऑफ द रीजन जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली फायदा मैंने इसलिए कहा, इस पॉइंट को मैं ज्यादा हाईलाइट कर भी नहीं रहा। मैंने कहा कुछ स्कॉलर्स इसको उठाते हैं, ये मैंने जुमला बोला, कुछ स्कॉलर्स इसको उठाते हैं, और मैंने फायदा आपको एक आर्टिकल भी मेरे ख्याल में रेफर किया होगा उसके ऊपर। वो आर्टिकल जिसमें ये कहा गया था कि किस तरीके से ये जो चाइना ईरान की डील है, ये ज्यादा वी डोंट नीड टू ओवर एस्टिमेट द डील। बताया था मैंने ये आर्टिकल का नाम, मुझे बताइएगा, अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। यस एग्जैक्टली अमार, यही वाला, यही वाला, यही वाला, दैट्स ट्रू। जी गेट रेडी वाला। मैंने कहा था जी कि जो ईरान, हम चाहते हैं डीहाइड्रेट पॉलिसी हो, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। क्यों? बिकॉज वो दोनों मुसलमान हैं, और इसलिए बिकॉज हमारी दोनों पे डिपेंडेंसी है, दोनों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हम अच्छे रिलेशन की वजह से, इस अच्छे रिलेशन पे होने पे हमारा मसला ये होगा, प्रॉब्लम ये बन रहा है कि हम ईरान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन ईरान और चाइना की जो डील हुई है वो सीपैक का पार्ट बनेगी, इट विल बी पार्ट ऑफ द सीपैक। सो इफ इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सीपैक, वो चाइना की ईरान की डील पाकिस्तान से गुजरेगी। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लाइक बाय सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया थिंक्स दैट वी आर गेटिंग टू क्लोज टू ईरान बिकॉज ऑफ द चाइना ईरान डील। और हमारा करंट जो कॉन्फ्लिक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इट इज कॉज्ड बाय दिस ईरान फैक्टर। इसकी वजह से सीपैक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, सीपैक की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ईरान को बेनिफिट होगा, सऊदी अरेबिया डज नॉट लाइक दैट। तो हम डीहाइफिनेशन की पॉलिसी मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट दिस डीहाइफिनेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ देयर इज ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी। फिर आपने सेकंड पॉइंट में लिखना है ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी है कि नहीं, इश्यूज के ऊपर आपने उसको लिखना है जी। प्लीज, बाकियों का आवाज आ रही है? ऑडियो आ रही है? चले, कुछ तो आ रहा है। ईरान सऊदी अरेबियन राइवलरी को एक्सप्लेन करना है, जो उनकी राइवलरी है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, रिसेंटली भी और रिसेंट पास्ट में, आपने उसको लिखना है।
आप बताइएगा। नहीं आ रही आवाज? जी आप बताइए। जी जी शहरयार, मुझे आपका सवाल मिल गया, मैं पहले आवाज अलग करूं। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज, मेरी तस्वीर ठीक आ रही है? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, लेट्स जल्दी जल्दी बोलते हैं जी आगे। मैंने कहा सेकंड पॉइंट में ईरान सऊदी अरेबियन राइवलरी लिखनी है। कोई बात नहीं, ऐसे में इसको पढ़ी भी जा रहा हूं, साथ तस्वीर आपको मिल जाएगी उसकी। सो ईरान सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है वो आपने एलेबरेट करनी है, वो मैंने पॉइंट बताए हुए हैं आपको। वो फोकस करिए, पास के पॉइंट्स तो नहीं है लेकिन करंटली जो राइवलरी है उनके दरमियान में उसको भी आप हाईलाइट करेंगे। और फिर आप लिखेंगे दैट पाकिस्तान अटेम्प्ट्स के, पाकिस्तान अटेम्प्ट्स ऑफ मीडिएशन। अच्छा, जब यहां पे अटेम्प्ट की बात करेंगे तो पहले लिखेंगे व्हाई वी वांट मीडिएशन, हम क्यों मीडिएशन चाहते हैं, आई एक्सप्लेन यू एट दैट पॉइंट। और फिर आप लिखेंगे व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले, रोल दैट पाकिस्तान कैन प्ले। हम एंड नहीं कर सकते, हम उनका कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं कर सकते, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और क्यों मैनेजमेंट करेंगे, यू विल एक्सप्लेन दैट। और फिर व्हाट वी हैव डन, what has been done by Pakistan in that regard, हमने किया क्या है उस हवाले से, you will add that point too। और फिर आखिर में जाके आप कंक्लूड कर लेंगे, you will add conclusion at the end। so this is how you will build जी, आप इस तरीके से आउटलाइन बिल्ड करेंगे। खालिद, they are the same one, they are the same one। बरका एग्रीड, अगर इस सवाल को पब्लिक कर दीजिएगा प्लीज। बरका ने कहा कि जिस स्कॉलर्स कहते हैं ये रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप मेरा देखें ईरान सऊदी अरब की राइवलरी की जब मैंने बात की थी, मोस्टली पॉइंट मैंने पॉलिटिकल उठाए थे। सेक्टेरियन एक पॉइंट था, बट मोस्ट ऑफ द इश्यूज वर द इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल इन नेचर। आई एग्री, बट हम सेक्टेरियन एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, वो माइनर फैक्टर है बट एक फैक्टर जरूर है। इज इट क्लियर? Last point of Pakistan's attempts, it is what are we doing। ये मैं रेफर कर रहा हूं 2016 में हमने क्या किया, 2019 में हमने क्या किया। आपने डिस्क्राइब करना है वो डेवलपमेंट को। जी कंक्लूजन आखिर में लिखना है, इसकी पिक्चर मिल जाएगी आपको, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। क्या हुआ? अच्छा, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग जी। it's a mix of politics, it's a mix of economics, mix of religion, it's a hybrid kind of thing। लेकिन मैं किसी एक पे फोकस नहीं कर सकता। I can't say it's purely economic, it's political or what। कायनात, कैन यू एक्सप्लेन नॉन मिलिटेंट फोर्सेस से क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाय नॉन मिलिटेंट फोर्सेस? जी हुज़ैफा, एग्जैक्टली। नहीं, इवेंट्स लाइक 2016 और 19 आपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। जब ये राइवलरी हुई थी, जब ये इशू बना था, यहाँ पे राइवलरी में आपने वो काजेज लिखने हैं, क्यों राइवलरी है। वो जो 2016 और 19 में हुआ था वो आपने यहाँ पे लिखना है। Economy compels people for politics, it's not always true, Zulfikar। More people are killed because of religious reasons than are for political or economic reasons।
हिजबुल्लाह हमास की बात करें, नो, हिजबुल्लाह हमास आर नॉट द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दे आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह हमास की वजह से नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हिजबुल्लाह और हमास है। प्रॉक्सीज, यस। Thank you, Wahid, for answering that question from Shahryar. That's true. Agreed. Yes, we will, Barka. नहीं ज़ुल्फ़िकार, मेरी इससे ओपिनियन थोड़ी डिसएग्री होगी। आई डोंट कॉल बेसिक मोटिव बीइंग इकोनॉमिक। बेसिक मोटिव अगर इकोनॉमिक होता तो मैं अगर इस बात को ले लूं ज़ुल्फ़िकार, फिर तो ईरान, फिर तो सऊदी अरबिया और यूएई में भी होना चाहिए, फिर तो सऊदी अरबिया और कुवैत में भी होना चाहिए, उनके दरमियान में नहीं है। सो आई डोंट थिंक इकोनॉमिक इज द बेसिक रीजन। यस, इट इज अ रीजन बट नॉट द बेसिक रीजन। हैदर, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट शॉर्टली अगर मैं कहूं तो उसके अंदर आपने बेसिकली 2016 में ईरान सऊदी अरबिया में प्रोटेस्ट हुए थे, और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में एक ईरानियन शियाइट क्लरिक थे, सऊदी अरबिया के थे बट शियाइट क्लरिक थे, उनको एग्जीक्यूट किया था सऊदी अरबिया ने। एंड व्हेन सऊदी अरबिया एग्जीक्यूटेड हिम, उनका नाम था शेख निमर अल निमर, तो उसके रिस्पांस में ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे और ईरानियंस ट्राइड टू बर्न द सऊदी एम्बेसी, जिसके रिस्पांस में सऊदी अरबिया ने अपना एम्बेसडर निकाल लिया था और सऊदी अरबिया ने हज पे पाबंदी लगाती थी ईरान के ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था उनका। बट डू यू थिंक सऊदी अरबिया स्टॉप प्रोवाइडिंग डेफर्ड पेमेंट ऑयल? इसमें थिंकिंग की बात नहीं है कायनात, हमें देखना ही पड़ेगा क्या ये फैक्ट है या नहीं है। तो फैक्ट इज हमारी गवर्नमेंट अभी तक इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही। खालिद, दैट इज वन एंगल ऑब्वियसली। यस ज़ुल्फ़िकार, नो डाउट। इसलिए, लेकिन ज़ुल्फ़िकार एक पॉइंट प्लीज, अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एग्रीमेंट कर ले एक बात पे कि अगर हम किसी एक पे फोकस करेंगे ना, एग्जामिनर मेरी तरह का निकल आया, आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हुआ, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। बेहतर ये है कि किसी एक पे फोकस नहीं करना, आपने कहना जी मल्टीपल रीजन है, उनमें बेसिक क्या है एग्जामिनर पे छोड़ दें, ताकि आपको कोई इफेक्ट ना हो इस चीज का। यस शाफी, आई नो। सो एग्जामिनर को आपने करने के लिए, अगर आप एक चीज को उठा लेंगे ना, जजमेंटल हो जाएंगे एक पॉइंट पे, आप चाहे मेरे वाले पॉइंट पे हो जाएंगे या ज़ुल्फ़िकार वाले पॉइंट पे हो जाएंगे, तो इशू बन सकता है। जी हाँ ज़ुल्फ़िकार, ज़ुल्फ़िकार वो ऊपर शाफी ने लिखा है, शाफी अगर प्लीज कमेंट कर दें नीचे, तो वो फिर आप उसको हम कहते हैं कुछ मार्क्सिस्ट व्यूज हैं, शाफी ने लिखा, कुछ लोग जो है वो लिबरल व्यूज हैं, कुछ ऊपर रिलीजन के व्यूज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी एवरीथिंग इज टू डू विद रिलीजन, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स तो आ जाते हैं, नो डाउट ऑन दिस वन। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को हम देख के करेंगे। एनीवे, कंक्लूजन का शेयर, उमर आप पूछते हैं कंक्लूजन देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप कंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज डिबेट को। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है दैट सो फार पाकिस्तान की जो ईरान और सऊदी अरबिया में डीएफिनेटेड पॉलिसी है, दैट इज गोइंग फाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, यमन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे दरमियान में एक इशू बन गया, रिसेंटली सऊदी अरबिया के साथ हमारी जो लो है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ द सीपैक एंड सीपैक एक्सटेंडिंग टू ईरान। तो हमारे अप्स एंड डाउन्स ईरान और सऊदी अरबिया के साथ तो रहेंगे, बट इट इज इन पाकिस्तान इंटरेस्ट टू कंटिन्यू टू मेंटेन गुड रिलेशंस with both of these states। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है एंड दिस will remain part of पाकिस्तान पॉलिसी। हमारी अवाम जितनी मर्जी बेसब्री हो जाए, अब हम ईरान के साथ मिल रहे हैं, अब हम सऊदी अरबिया के साथ मिल रहे हैं, स्टेट को पता है that they have to balance out both relationship। हम अमेरिका और रूस में तो चॉइस कर सकते थे, हम चाइना और अमेरिका में तो चॉइस कर सकते हैं, बट वी कांट मेक अ चॉइस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। वी हैव टू कंटिन्यू टू बी बैलेंसिंग आवर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये एंगल होगा जिसमें आप कंक्लूड करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे अप्स एंड डाउन चलते हैं, जैसे रिसेंट सऊदी अरबिया में चल रहा है, बट पाकिस्तान इज it is in Pakistan's interest and Pakistan has always tried to balance out its relationship with both of them। ख्वाजा इससे ऊपर लिखी थी डिपेंडेंस, लिखी थी किसी बच्चे ने, कमेंट किया था नीचे, अगर दोबारा कोई कर दें जी। वो पाकिस्तान की सदी प्राइमरली हमने कहा था उसके अंदर, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है, तो बलूचिस्तान के अंदर अगर आप रेस्ट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ईरान सपोर्ट। इसको हम कहते हैं ईरान हैज अ ज्योग्राफिकल लेवरेज ऑन पाकिस्तान।
वर्कर ने पूछा क्यों डिले हो रहे हैं? अगर आप देखें तो कुछ लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, तो अब आपको समझ आ रही है क्यों डिले हो रहे हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहा, बट इफ यू गेट दिस पॉइंट, समटाइम्स वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस वर्कर। वो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो कुछ इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर इश्यूज ये हैं कि ईरान, अच्छा ठीक है मैं कह देता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ये जो पीस प्रोसेस हो अफगानिस्तान की, तालिबान की गवर्नमेंट से टॉक्स हो, इसमें पाकिस्तान का रोल होना चाहिए। पाकिस्तान शुड हैव अ रोल। वी वांट टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ दिस इंटर अफगान टॉक। और अफगान गवर्नमेंट वांट्स इंडिया टू प्ले अ रोल, अमेरिकन वांट्स इंडिया टू प्ले अ रोल। अब अमेरिका में थोड़ा मसला ये है कि अमेरिका की पॉलिसी थोड़ी डिवाइड हुई है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर इलेक्शंस। सो मुझे लगता है कि इंटर अफगान टॉक्स होंगी भी तो ज्यादा सीरियस टॉक्स नहीं होंगी। ज्यादा सीरियस टॉक्स तब होंगी जब अमेरिकन फोकस करेंगे। दे विल अल्टीमेटली डिसाइड व्हाट रोल पाकिस्तान शुड प्ले और व्हाट रोल पाकिस्तान शुड नॉट। अफगान गवर्नमेंट इज अनविलिंग टू गिव पाकिस्तान एनी रोल इन दीज टॉक्स, और हम चाहते हैं कि हम रोल प्ले करें। तो वी वांट अटेंशन, आसान लफ्जों में नॉट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ये कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक वजह है। और फिर दूसरी एक वजह और भी है, अगर एक ही को हम पाकिस्तान को सारा इल्जाम ठहराने के बजाय, अगर एक और वजह भी है। देखें, जब दो पार्टीज 40 इयर्स तक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो तो उनके दरमियान में ऐसा नहीं होता कि अगले दिन आप टॉक शुरू कर दें। इट डजंट हैपन दैट वे। बिकॉज अगर आप शायद जानते हो, डील में ये लिखा था कि जो पीस टॉक्स होंगी उसके साथ एक और पॉइंट होगा, और वो पीस टॉक्स स्टार्ट होंगी विद द सीज फायर। सीज फायर से ये पॉइंट शुरू होगा, तो सीज फायर आसानी से होना चांस उसके कम है। तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज जो है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं इसमें। शहरियार, अगर आपका क्वेश्चन जरा पब्लिक कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस पे 4 सिनेरियोज बताए थे, और उस 4 सिनेरियोज के अंदर मैंने बताया था कि अगर पीस होता है पाकिस्तान की टर्म्स पे तो ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट है। अगर दैट पीस रिजल्ट्स इन a unity government and that peace is brokered by Pakistan, it is in Pakistan's interest. But peace brokered by India, that is not in Pakistan's interest. Civil war in Afghanistan, it is not in Pakistan's interest. मैं आज अभी पढ़ रहा था शहरियार, अभी उठाइएगा जरा प्लीज जाके न्यूज। तो सीपैक के हवाले से मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम ML1 को तो हम बॉर्डर पर लेकर जाएंगे, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। तो इसका पता है वो रेलवे ट्रैक कैसे कामयाब हो सकती है अगर अफगानिस्तान में पीस ना हो। सो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये डिटरमिन करते हैं देयर शुड बी पीस इन अफगानिस्तान। सो हमारे लिए तो आइडियल सिनेरियो यही है, लेकिन ऑब्वियसली हम ऐसा पीस नहीं चाहते जिसमें पाकिस्तान का रोल ना हो। मैंने कहा था पाकिस्तान वांट्स पीस इन अफगानिस्तान, और दूसरा इंटरेस्ट था वी वांट टू हैव अ फ्रेंडली स्टेट इन अफगानिस्तान। पीसफुल तो हो, साथ फ्रेंडली भी हो। यस जुल्फिकार, जी बरका एग्जैक्टली। तो ये 2-3 इश्यूज हैं जी। If it escalates war, if India acts as a broker, yes, that's true. That is not in Pakistan's interest. जी जुल्फिकार, आपका सवाल मैं देख रहा हूँ जी। India Afghan relations, because India more influence on Afghanistan has implications on Pakistan. That's true, absolutely true, absolutely true. जी बिल्कुल कर सकते हैं अंबर। हम तो पाकिस्तान बड़ा पब्लिकली कह रहा है, हम तो कह रहे हैं इंडिया इज द डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इन अफगानिस्तान। इंडिया नहीं चाहता वहां पीस आए, नो डाउट ऑन दिस वन, बिकॉज इंडिया इज द मेन हर्डल, और अफगान गवर्नमेंट क्योंकि उसकी टिल्ट है इंडिया पे, इसलिए मुज़ाकरात भी डिले हो रहे हैं। एब्सोल्युटली अंबर, एंड इट इज आल्सो यूजिंग, इंडिया इज आल्सो यूजिंग द अफगान गवर्नमेंट टू डिले दोस टॉक्स। खालिद हुसैन, आपका पॉइंट है इफ समबडी इज फ्रॉम पश्तून टेरिटरीज, जी अगर आप कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू टेक योर इनपुट ऑन दैट एज वेल। जो बात की खालिद हुसैन ने, इफ समबडी इज फ्रॉम पश्तून कम्युनिटी, प्लीज अगर आप अपना बताइएगा, बिकॉज हेल्प मी आउट ऑन दिस वे। खालिद, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पीस प्रोसेस हो जाएगा, जी अगर पीस प्रोसेस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो क्या नेशनल इंटीग्रेशन हो पाएगी? क्या पीस हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा? क्या उनके दिलों से
वो कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी खत्म हो जाएगी? तो क्वेश्चन इज नो, बिकॉज वो पश्तून वली में एक कॉन्सेप्ट है, मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, बदल का कॉन्सेप्ट। और बदल का कॉन्सेप्ट ये होता है दैट दे डोंट फॉरगेट दोज थिंग्स, दे विल टेक रिवेंज। और ये पश्तून कल्चर का हिस्सा है। इफ यू वांट टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज द कल्चर, एंड कल्चर डजंट चेंज ओवरनाइट। ठीक है, तो आप रिवेंज लेंगे, और जब रिवेंज लेंगे दोनों तरफ से, दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू टू एस्केलेट। तो और फिर एथनिक डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो एस्केलेशन के चांस है। तो आई एग्री जी, लॉन्ग टर्म में पीस जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर आप नेगोशिएशन करेंगे, आप एग्रीमेंट तो करवा लेंगे, आप पीस अचीव नहीं कर पाएंगे। यू वोंट बी अचीव पीस, सॉर्ट ऑफ, that's the point. That's true. Anyway, I guess काफी बात कर लीजिए, हम आगे फिर पाकिस्तान रशिया पे चलते हैं। Let's go to पाकिस्तान रशिया। Which one, शमाइम, अगर आप वो कौन सा पॉइंट आपने किया था, वो पॉइंट लिख दीजिएगा। असल में समटाइम्स हमारा ओपिनियन ठीक होता है, बट हम जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है दैट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग टू व्हाट वी वांट टू से। सो आप जब लिख रहे होते हैं तो आपको अपनी, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ ज्यादा लिखने पे फोकस करने के बजाय क्वालिटी लिखना कोशिश किया करें। आप जो अल्फाज लिख रहे होते हैं उनको उससे बाज़ वक़्त मसला हो जाता है। सो समटाइम्स दैट हैपेंस जी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप जजमेंटल स्टेटमेंट्स ना दें, आप ऐसी स्टेटमेंट दें जो कि थोड़ी सी yes, yes, exactly, कायनात। अच्छा, शमाइम ने, मैं अगर आप मुझे जल्दी में इसको पब्लिकली कर दें, आप अगर इसको पब्लिक कर दें तो मैं जरा सब बच्चों को एक ब्रॉडर मैसेज दे दूंगा ताकि सबको लर्निंग हो जाएगी इस पॉइंट पे। ये वाला जो आपने पॉइंट लिखा है, थैंक यू शमाइम। अच्छा जी, शमाइम का क्वेश्चन ये था कि उन्होंने एक ये स्टेटमेंट लिखी और इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके कहा गया दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा जी देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज ट्राइंग टू डिले और कैंसिल दिस पीस टॉक। अच्छा, आप प्लीज दो पॉइंट सुनिएगा, सर सुनिएगा प्लीज। एक, ये वाकई स्वीपिंग स्टेटमेंट है। क्यों है? बिकॉज आपने कभी भी, यू विल नेवर एक्सप्लेन वन फैक्टर एज द ओनली कॉज। दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, never write only one cause to any effect. सोशल साइंसेज में किसी भी मसले की वजह एक फैक्टर नहीं होता। There is never a single factor. अगर आप एक पे एम्फसाइज करते हैं तो आप ये कह सकते हैं there is only one country which is mostly responsible for, one country which can be to a greater extent blamed for. But if you write the word only, सोशल साइंस का टीचर सबसे पहले दायरा लगाएगा हाउ फैक्चुअल इट इज, इट विल जस्ट एनसर्कल दिस पॉइंट। ये हमेशा याद रखिएगा। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे सोशल साइंस का कोई भी पेपर आप लिखेंगे उसके अंदर आप ओनली फैक्टर का लफ्ज नहीं लिखेंगे। देयर इज नेवर अ सिंगल फैक्टर। आप एक ज्यादा एक कम की बात कर सकते हैं, लेकिन एक को नहीं कहेंगे। ये बात याद रहेगी आप लोगों को, प्लीज विल यू रिमेंबर दैट? एग्जैक्टली जी। देखिए, देयर इज ओनली वन कंट्री, ये जुमला नहीं लिखना जी आपने। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी पे आपको ऊपर एक क्वेश्चन एक बच्चे ने उठाया कि जी हाउ वुड वी नो स्टेट की इंटेंशंस। दूसरा पॉइंट, एक कभी ओनली लिखना, दूसरा आपको एविडेंस देना है व्हाई यू बिलीव इन दैट। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू why you believe in that, why you're saying it, any statement, any logic,
एनी फैक्ट फॉर दैट, आपको वो ऐड करनी है। अब मिसाल के इंडिया नहीं चाहता, आप कोट कर देते शाह महमूद कुरैशी साहब को, आप कोट कर दे, दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज शाह महमूद कुरैशी हु इज सेइंग इट एंड आई जस्ट कंकर विद हिम। यही समय में आपने जो बात की है, यही बात शाह महमूद कुरैशी ने भी की है। अच्छा, अगर उनकी नहीं, अगर आपने कोटेशन ऐड किया है तो कोटेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, उन्होंने ये लफ्ज नहीं यूज किया, ये भी देख लें, उन्होंने ये नहीं कहा ओनली कंट्री, उन्होंने कहा इंडिया नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पीस हो, ये उन्होंने कहा था। He never said it's the only country। इसलिए आप भी उन्हीं की लाइन को लेकर चले और साथ कोट कर दें, एविडेंस दे देंगे, तो दैट विल बी। तो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ओनली नहीं कहा तो आपने ओनली कह दिया, ये दैट्स पॉइंट जी, ये पॉइंट आप उठाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इट आउट। कौन सा प्रीवियस सेशन खालिद? Sharyar, absolutely. Who is most to lose if there's peace between Pakistan and Afghanistan? मेरा एक और भी ख्याल है शरियार, मेरा एक और भी ख्याल है, हो सकता है आप शायद डिसएग्री करें उस बात से। मुझे लगता है कि if there's a peace in Afghanistan and CPEC extends to Afghanistan, then Americans are also to lose, isn't it? वो खालिद अभी भी मौजूद है मेरे ख्याल में, चेक करिएगा, मेरे ख्याल में मौजूद है वहां पे। जी वी नहीं, कायनात वी विल लूज ओनली इफ देयर इज नो पीस इन अफगानिस्तान। हमारा और समझ मिलेगा, ये पॉइंट समझ आ गया जी आप लोगों को? वी विल ओनली लूज इफ देयर इज नो पीस, इफ देयर इज पीस तो ऑब्वियसली वी वोंट लूज। यस दैट्स ट्रू अंबर, ये भी अगर आपने पढ़ा हो बिल्कुल दुरुस्त है, इसका भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट एज वेल। ये मेरी नजर से भी गुजरा होगा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा। जी वही, दैट्स ट्रू एंड दैट इज वन ऑफ द इंडियन कंसर्न्स टू, एग्रीड। Yes, we can. We should write these things. But again, do not blame India. मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि इंडिया वहां पे तालिबान को इकट्ठा कर रहा है, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ डिस्टेबलाइजिंग रोल इन अफगानिस्तान। ये किसी ने नहीं कहा, इसलिए आप ओनली का लफ्ज नहीं हटाएं। इंडिया के रोल पे एतराज नहीं है, ओनली वर्ड पे स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके जी, आई गेस लेट्स मूव टू रशिया जी। रशिया जाते हैं, हम रशिया को बोल रहे हैं। पाकिस्तान रशिया रिलेशंस पे लेस लाइकली बट स्टिल जी फारिया, मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर आंसर देता हूँ। माय क्वेश्चन इज अहेड ऑफ द टॉपिक बट आई नीड टू नो द आंसर टुडे फॉर एन इंटरव्यू। व्हाई शुडंट पाकिस्तान फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग बेटर रिलेशंस विद रशिया रादर देन चाइना और यूएस? देखिए फारिया, मैं इसको थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करना चाहूंगा। चाइना और यूएस का लफ्ज नहीं हो सकता। व्हाई नॉट? बिकॉज पाकिस्तान कनेक्टिविटी टू रशिया कम्स थ्रू चाइना, और वो ज्योग्राफिकल भी है और वो पॉलिटिकल भी है। हाउ? नो नो, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन है चाइना और यूएस हो, फिर तो आप डेफिनेटली रशिया के लिए जो आपने आर्गुमेंट लिखा, कहने से रशिया इज आउट ऑफ द ग्लोबल पावर्स रेस, नो यू वोंट से दैट। आप उसको इस तरह से रिफ्रेज करेंगे फारिया, दैट पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और जो हिस्टोरिकल लेगेसी और रिलेशनशिप है, दैट इज मोर विद चाइना देन इट इज विद रशिया, और इट कुड बी विद रशिया। रशिया इज नॉट अ ज्योग्राफिकल नेबर, चाइना इज अ नेबर। Russia is not as a bigger economy as China is. Russia is not as a bigger military as Chinese is. Russia is not as an old friend and trustable friend as in China is. So Russia is not as much investing in Pakistan, nor it can invest in Pakistan as China is. तो Russia और China के ऑप्शन में तो डेफिनेटली China हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसको ग्लोबल पावर के सेंस में किया, मैं उसको इकोनॉमिक ग्लोबल हर सेंस में बात करूंगा। दूसरा पॉइंट, लेकिन असल क्वेश्चन ये नहीं है। द रियल एंगल इन विच द क्वेश्चन इज फारिया, वो ये है कि जो रशिया का ऑप्शन है, वो यूएस, हम रशिया के साथ क्लोज पार्टनरशिप क्यों डेवलप नहीं करना चाह रहे, उसकी एक बड़ी वजह ये है दैट हमें देखना पड़ेगा हमेशा रिलेशनशिप
एक साइड से नहीं बनते, दे हैव टू बी अ टू स्टेट इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। हम अगर इंटरेस्ट रखते हो तो देखना पड़ेगा क्या वो इंटरेस्ट रखते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2015-16 में विजिट करना था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पाकिस्तान का, अब तक नहीं किया 5 साल से। ही रिफ्यूज्ड टू विजिट पाकिस्तान फॉर द लास्ट 5 years. So point is, it means they are not too eager to develop partnership with Pakistan too. और इसीलिए देखना पड़ेगा हमारे लिमिटेड रिलेशनशिप की तो गुंजाइश मौजूद है, बट सिग्निफिकेंटली मौजूद नहीं है। अब सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है दैट रशियंस हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। दे डू हैव इंटरेस्ट बट लिटिल इंटरेस्ट। पाकिस्तान डज हैव एन इंटरेस्ट विद रशिया, बट रशिया हैज लिमिटेड इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। पहला, क्योंकि रशिया की जो मेन पॉलिसी है वो यूरोप सेंट्रिक पॉलिसी है, जहां पे हमारा उनसे रिलेशनशिप बनता नहीं है। इंडियन ओशन में उनके इंटरेस्ट कम है, उनके यूरोप में इंटरेस्ट ज्यादा है। और फिर हिस्ट्री हमारी ऐसी है कि उस सेंस में भी बात की जाएगी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और दूसरी चीज फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली वहीद ने जो पॉइंट उठाया, वो इफ दे ट्राई टू डेवलप क्लोजर पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, दैट वुड बी इफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया के साथ अभी भी इंडिया का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेपन्स इंपोर्ट है दैट इज रशिया। अभी भी रशिया से वो मेजर इंपोर्ट करते हैं। आपको S-400 की मिसाल दी थी, आपको सबमरीन्स की मिसाल दी थी जो न्यूक्लियर सबमरीन परचेज कर रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट दैट दे आर परचेजिंग फ्रॉम रशिया। तो इसलिए रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशनशिप है, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रशियंस, मोर इंपॉर्टेंट देन देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेट्स मूव जी, हम इस पे बात करते हैं रिलेशनशिप पे। अच्छा, मैं अब चूंकि कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट तो है नहीं, बट एक जनरल आइडिया हम लेंगे, और वो जनरल आइडिया ये है जो पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस हैं उसके अंदर देयर इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ रिलेशनशिप। वेलकम फारिया। देयर इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, और वो इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप है। और वो इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ। कैन यू टेल मी एनी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया? कोई जो गेम चेंजिंग एग्रीमेंट हो? नथिंग। सो इसका मतलब एक जनरल सेंस में इंप्रूवमेंट हो रही है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप है, उसको हम देखेंगे। कोई सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड नहीं है। सो स्लो ग्रेजुअल कहते हैं वार्मिंग ऑफ रिलेशनशिप हो रही है, बट दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो इसलिए कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट है नहीं जिसके ऊपर बात करूं। सो आई वुड डिवाइड दिस डिस्कशन ऑन 3 पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, वेरी शॉर्ट हिस्ट्री, फिर करंट रिलेशनशिप में जो कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है उन पे उठाऊंगा, किन इश्यूज पे हमारे दरमियान में रिसेंटली कोलैबोरेशन हो रही है या हो सकती है, और किन इश्यूज पे हमारे दरमियान में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है। वेरी ब्रीफ हिस्ट्री, शॉर्ट टर्म। वी ऑल नो दैट हिस्ट्री जी, यस सर, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। वी विल एक्सप्लेन दिस पाकिस्तान रिलेशनशिप विद रशिया इन 3 heads: हिस्ट्री, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान रशिया रिलेशंस हैव नॉट बीन सो कार्डियल। अगर हम देखें तो इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर and even after the Cold War, even post Cold War, our relationship were not that close and we had significant conflicts with each other. Cold War में बहुत significant थे, post Cold War में कम significant थे, but we still had conflicts with them. Let me highlight some of the issues जिसकी वजह से conflict था. In the Cold War, Pakistan was part of SEATO, Pakistan was part of CENTO. We joined the US bloc, हमने सीटो साइन किया, सेंटो साइन किए, और साथ ही अगर आप देखें तो उस दौरान आई गेस हमने बताया होगा आपको मैंने दैट पाकिस्तान आल्सो गेव इट्स बेसेस। पेशावर के पास जो बेस है, वी हैव gave American CIA the bases in Pakistan through which Americans used to spy on the Soviets. तो सोवियत के ऊपर जो है वो स्पाई करते थे। U2 incident is an example. So we were acting against the Soviet Union. We were acting against the Soviet Union by supporting the United States militarily, SEATO, CENTO, and the Badaber Air Base. As a result of which, Russia was interfering in Pakistan's domestic affairs. How? Most importantly, Russia was instigating the Baloch insurgency through Afghanistan. Russians were involved in insurgency in Pakistan, Baloch insurgency in Pakistan
through Afghanistan. 1970s में Russia, in August 1971, when there was civil war going on in Pakistan, Soviets, they signed a treaty of friendship with India in August 1971. When Pakistan was in the middle of the civil war, the Russian Soviets signed a friendship treaty with India under which they started providing weapons to India. उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंडिया को weapons बेचना शुरू किए. They started selling them the weapons. As a result of which, India became militarily more powerful and therefore it attacked East Pakistan. 71 में जब हमारे यहाँ सिविल वॉर चल रही थी तो रशिया ने 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की इंडिया के साथ और इंडिया को वेपन्स देना शुरू किए, सेल आउट करना शुरू किए. इंडिया यूज्ड दोज वेपन्स अगेंस्ट पाकिस्तान in 1971 war against Pakistan. Therefore, this is kind of the beginning of the conflict between us. That's true, Kainat, agreed. So, कहने का मकसद ये कि हिस्टोरिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे. अच्छा, 1980s में फिर हमने बदला लिया and we, Pakistan supported the United States and the other Arab world in a proxy war against the Soviets in Afghanistan. Pakistan supported Mujahideen against the Soviet Union in 1980s. हमने उसका बदला लिया 71 का. So एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो था, हम एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ US Soviet Union was using Baloch insurgents, Pakistan used Mujahideen, Soviets used India against us and we helped the US against the Soviets. So एक कॉन्फ्लिक्ट था हमारे दरमियान में, प्रॉक्सी वॉर थी, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था हमारे दरमियान में. But when the Cold War ended, और Soviet Union got destroyed and it was replaced by Russia आया उसके बाद, तो हमारे conflicts कम हुए, खत्म नहीं हुए. And some new conflicts also emerged. एक historical तो थी, Soviets knew that Pakistan had helped the US in disintegration of Soviet Union. हमने help किया था US को in dissolving the Soviet Union. लेकिन उसके बाद मजीद conflict भी बने. We could not forget that how Soviets helped in 71 war. Soviets could not forget how we fought a proxy war against them in Afghanistan. तो दोनों के दरमियान में एक हिस्ट्री जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी. बट एट सेम टाइम देयर वर अदर फैक्टर्स टू, मजीद कुछ इश्यूज भी बने जो हमारे दरमियान में डिफरेंसेस की वजह बने. वन ऑफ देम वाज द बोस्नियन क्राइसिस. 1992 में जब बोस्नियन क्राइसिस डेवलप हुआ तो पाकिस्तान सपोर्टेड द बोस्नियन मुस्लिम्स एंड रशिया बैक्ड द सर्ब्स. जो सर्बियंस थे उनको सपोर्ट किया रशियंस ने. आप में से जो बच्चे आईआर पढ़ रहे हैं वो शायद जानते होंगे, रशिया ने सर्बियंस की खातिर तो वर्ल्ड वॉर 1 कर छोड़ी थी. आप अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे. वर्ल्ड वॉर 1 होने की एक वजह ये थी, रशिया केम टू द रेस्क्यू ऑफ सर्बिया आईआर के अंदर इन वर्ल्ड वॉर 1. जो पढ़ेंगे आप लोग जो आईआर वाले बच्चे हैं. तो 1992 में, यस वो ड्यूक, 1992 में सर्बिया के अंदर एक मुसलमानों का, बोस्नियन मुस्लिम्स का मैसेकर शुरू हुआ, जीनोसाइड शुरू हुआ. सर्ब्स मुसलमानों को मार रहे थे और जब सर्ब मुसलमानों को मार रहे थे तो रशिया वाज सपोर्टिंग द सर्ब्स एंड पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग द बोस्नियंस. तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे बोस्नियन के ऊपर भी. ट्रू बरका. अच्छा, फिर उसके बाद 1999 में कोसोवो का क्राइसिस बना. कोसोवो के अंदर भी अगेन सर्बियंस वर इन्वॉल्व्ड इन द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स एंड अगेन सर्बिया वाज बैक्ड बाय द रशियंस एंड पाकिस्तान वाज ऑन द अदर साइड. वी वर सपोर्टिंग द कोसोवंस. हम कोसोवन मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे थे. फिर चेचनिया का मसला बना 1991-92 में, और जब चेचनिया के अंदर मुस्लिम्स ने अपराइजिंग की अगेंस्ट द रशियंस, रशिया पुट अ क्रैकडाउन ऑन देम, किल्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द मुस्लिम्स. और फिर पाकिस्तान ने अगेन वी रेज द वॉइस ऑफ द चेचनियन मुस्लिम्स. ठीक है जी, स्लो कर देता हूं. हिस्ट्री थी, मैं चाहता था कि आप उसको जरा शॉर्ट कर लेते, लेकिन आप चले करें. शुरू करता हूं फिर. बोस्निया 1992, कोसोवो 1999 and Chechnya
1991। बरका ये मसला जब आप लिख पाएंगे? बोस्निया 1992, कोसोवो 1999, दोनों जो थे वो अगेंस्ट सर्बिया थे, हम सर्बिया के अगेंस्ट थे, और जो रशिया था इट वाज सपोर्टिंग द सर्बियंस। और जो लास्ट है चेचनिया का, चेचनिया के अंदर 1991 में रशिया लॉन्च्ड अ मिलिट्री क्रैकडाउन अगेंस्ट द चेचनियन मुस्लिम्स, और उस क्रैकडाउन में पाकिस्तान वाज ऑन द साइड ऑफ द चेचनियन मुस्लिम्स एंड वी कंडेम्ड रशियन ऑपरेशंस इन चेचनिया। ये नाम सुने हुए आपने? चेचनिया, कोसोवो, बोस्निया। ओके, ग्रेट, फाइन। अच्छा, कोई बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था हमारे दरमियान में, बट छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट थे। अच्छा, अभी सुनिए, गुड। ओके, एक और इशू था जी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर, हाँ, बोस्निया सुना होगा ना आप लोगों ने, वो अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा जो देखा होगा बच्चों ने। अच्छा, एक और इशू था 1990s में, एंड दैट वाज ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान had supported and recognized the Taliban government in Afghanistan. Pakistan had supported and recognized the Taliban government in Afghanistan in 1995, while Russians have opposed the Taliban and they declared them as terrorists. Russians ने तालिबान को कंडेम करते हैं, उनको टेररिस्ट कहते हैं। तो ये इस सेंस में उनके साथ, तो हमारा तालिबान को सपोर्ट करना, तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, और ये एक रीजन बना हमारे दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट की। राना यूसुफ, नो, ऑल स्टेट्स वर नॉट सेपरेट फ्रॉम सोवियत यूनियन। ये जो बोस्निया और कोसोवो वगैरह थे, सर्बिया वगैरह, ये सोवियत यूनियन से अलग नहीं हुए, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से हुए थे। कायनात, व्हाई आर्कड्यूक एंड हिज वाइफ वर इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट, वो बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएगा, आईआर वाले पढ़ेंगे जाके। वापस आते हैं इसके ऊपर। खैर, पोस्ट 9/11 के बाद में दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। पोस्ट 9/11 वाज द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस, ग्रेजुअल। और उसकी एक वजह ये थी दैट पाकिस्तान हैज चेंज्ड इट्स अफगान पॉलिसी। हम वॉर ऑन टेररिज्म में शामिल हुए, वी जॉइंड द वॉर ऑन टेररिज्म। रशिया तो पहले ही एंटी तालिबान था, एंटी अलकायदा वगैरह थे। तो व्हेन पाकिस्तान जॉइंड द एंटी टेरर अलायंस, रशिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड डेवलपिंग गुड रिलेशन, बिकॉज बोस्निया का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका था, चेचनियन इशू वाज ऑलमोस्ट रिजॉल्व, कोसोवन इशू वाज ऑलमोस्ट रिजॉल्व, यूएन मिशन वहां पे आ चुके थे। तो जो इश्यूज थे हमारे दरमियान में, दे गॉट सेटल्ड डाउन। तालिबान के ऊपर अगेन, तालिबान वर डिसलॉज्ड, पाकिस्तान हेल्प्ड इन डिसलॉजिंग द तालिबान। सो हमारे दरमियान में, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में जो इरिटेंट्स थे, दे वर स्टार्टेड ग्रेजुअली एंडिंग। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिटेंट था, और वो था रशिया इंडिया रिलेशंस। रशिया इंडिया रिलेशंस वर स्टिल वेरी गुड। 1990s में और 2000 में भी रशिया इंडिया के रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमारे रशिया के साथ रिलेशंस ग्रेजुअली इंप्रूव हुए, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इसलिए नहीं हुए बिकॉज बाकी मसले तो सॉल्व हो गए, बट कोर इशू ऑफ इंडिया वाज स्टिल देयर। और हमारी आपको पता ही है, जीरो सम गेम की पॉलिसी में बता चुका हूं, एनीबॉडी हु विल हेल्प इंडिया विल नॉट बी अ फ्रेंड टू पाकिस्तान। So this is again a major issue between Pakistan and Russia. India factor was still there between us. So इसलिए slowly and gradually Pakistan-Russia relations started improving. Barka, what is the relevance of Badr B here? जहां तक रशिया की बात है, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे होते हैं जी, स्टेट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद स्टेट्स में कोलैबोरेशन रहती है। मैं एक छोटी सी बरका मिसाल देता हूं। जब पाकिस्तान अमेरिकन वर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं बरका आपको छोटी सी, जब अमेरिकन रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहे थे 1980s में, मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे,
and mujahideen were killing the Soviets, उसी दौरान अमेरिकन वर प्रोवाइडिंग फ्री ग्रेन्स टू सोवियत यूनियन, वो मुफ्त की गंदम भी दे रहे थे उनको। तो स्टेट में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोऑपरेशन बिल्कुल भी ना हो, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेड रूम फॉर कोलैबोरेशन एज वेल, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई कोलैबोरेशन नहीं होती। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है दैट इफ एनीबडी हेल्प्स इंडिया, इफ इंडियाज पावर इज इंक्रीज्ड, पाकिस्तान फील्स दैट इट इज लूजिंग, one's gain is another's loss, इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। सो इफ रशिया इज हेल्पिंग इंडिया, इंडिया की पावर बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं बात करता, तो पोस्ट 9/11 में ग्रेजुअली हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हुए, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हमारी रिलेशनशिप शुरू हुए, एंड दिस पाकिस्तान रशिया रिलेशंस हैव फर्दर इंप्रूव्ड सिंस यूएस पॉलिसी ऑफ पिवट एशिया एंड देन लेटर ऑन इंडो पैसिफिक। यूएस की जो पिवट एशिया पॉलिसी थी और जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, दैट हैज फर्दर ब्रॉट पाकिस्तान एंड रशिया क्लोजर टू ईच अदर। और वो क्यों क्लोजर है? क्योंकि हमने पिवट एशिया में पढ़ा था, इंडो पैसिफिक में पढ़ा था कि यूएस चाह रहा है कंटेन करना चाइना को, और उसमें मेजर सपोर्ट मिल रही है उसको इंडिया से। वाइल उसी ट्रम्प की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में, चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी में, जो एनिमी नंबर 2 है, जो एनिमी नंबर 2 है, उस एनिमी नंबर 2 के अंदर हम लेते हैं जिसको दैट इज रशिया, अगर आपको याद हो। तो इसलिए क्योंकि अमेरिकन इंडो पैसिफिक पॉलिसी और पिवट एशिया वाज आल्सो मेंट टू अफेक्ट रशियंस एडवर्सली, सो उस पॉलिसी के, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के सपोर्टर्स एक तरफ हैं और इंडो पैसिफिक के जो टारगेट्स हैं वो दूसरी तरफ हैं। रशिया इज द टारगेट ऑफ द पॉलिसी, चाइना इज द टारगेट ऑफ द पॉलिसी, एंड पाकिस्तान इज साइडिंग विद द चाइनीज। देयरफॉर पाकिस्तान रशिया के दरमियान में एक रूम फॉर कोलैबोरेशन बन रही है। लेट अस नाउ एनालाइज के जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले पॉइंट्स हैं। लेट्स, यस एग्जैक्टली, भाई अब मैं इसी के अंदर ये पॉइंट लिखूंगा, आई विल राइट द सेम पॉइंट्स ओवर हियर। सर वजह बता दी कि हमारी कन्वर्जेंस क्यों हो रही है, डाइवर्जेंस वाले पॉइंट तो बाद में आएंगे। कन्वर्जेंस करंटली क्यों हो रही है, किन इश्यूज पे कन्वर्जेंस हो रही है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। इसको एक्सप्लेन करता हूं। कायनात, गूगल इट एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इट। ओके, कन्वर्जेंस, let's see some of the convergences, political, economic and social। क्या convergences हैं हमारे दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के रशिया के दरमियान। I would start with economics, economic collaborations हमारे दरमियान में। अच्छा, वाई वाला आंसर जरूर लिखिए जी, बिकॉज जो इंडो पैसिफिक वाली पॉलिसी थी मैं उसको एक्सप्लेन खुद नहीं किया, हम उसको पढ़ चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे इंडो पैसिफिक पॉलिसी की वजह से, चूंकि इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएस एंड पाकिस्तान इज जॉइनिंग द चाइनीज ब्लॉक, एंड चाइना एंड रशिया आर गेटिंग क्लोजर बिकॉज ऑफ द कॉमन एनिमी, तो हमारा रशिया के साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है। इकोनॉमिक्स 1, इन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन देयर हैज बीन इंक्रीज्ड रशियन इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। Recently, Russia has been investing in different projects in Pakistan. मैं मिलिट्री पे नहीं होंगे जी, पहले इकोनॉमिक पे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स 2-3 एग्रीमेंट बताता हूँ। रशिया इज शोइंग इट्स इंटरेस्ट इन पाकिस्तान स्टील्स मिल। पाकिस्तान स्टील्स मिल की प्राइवेटाइजेशन में, यस कायनात, सो गेस व्हाट कायनात, आपको मीनिंग समझ आ गई है आपको? पाकिस्तान स्टील मिल में Russians want to invest in steel mill, and they are one of the major companies that have shown their interest over here. अभी की नहीं है, but they have shown their interest in buying the Pakistan steel mill and reviving it. This is just an example of improvement of a relationship. Secondly, Russia is constructing CASA 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। आपको कासा 1000 का आइडिया होगा। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ताजिकिस्तान से एक बिजली की लाइन आ रही है। वी आर परचेजिंग, पाकिस्तान इज परचेजिंग एन इलेक्ट्रिसिटी लाइन फ्रॉम ताजिकिस्तान दैट विल मूव थ्रू अफगानिस्तान एंड रीच आउट टू पाकिस्तान। अफगानिस्तान से गुजरेगी, पाकिस्तान तक आएगी। अभी आइडिया हो गया? सिंपल है। तो
ये 1000 की जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की तारें आसान लफ्जों में, तो वो लाइन जो है वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी, दैट इज बीइंग डन बाय द रशियन कंपनीज. सो रशिया इज इन्वेस्टिंग इन लेइंग दी 1000 कासा 1000 लाइंस. 1000 मेगावाट है वहीद, इसलिए कहते हैं 1000. सो रशियन कंपनीज बना रही है. फिर आपको एक रिपीट कर देता हूं जी. पाकिस्तान इज परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ताजिकिस्तान और उस प्रोजेक्ट का नाम है कासा 1000. इन कासा 1000 प्रोजेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम ताजिकिस्तान टू पाकिस्तान इज बीइंग लेड बाय द रशियन कंपनीज, रशियन इन्वेस्टमेंट है. थर्ड, टैपी. टैपी का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? Have you heard TAPI? Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project. This pipeline, इस pipeline की जो pipeline है जो अफगानिस्तान में बिछाई जा रही है, that is being done by the Russians, and Russia is also contender कि इस pipeline का जो पाकिस्तान का वाला वर्जन है, इस टैपी का जो लेग पाकिस्तान के अंदर आएगी, Russia is interested in laying that pipeline. Obviously, उमर आप ठीक करें, अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है बिकॉज कंसिडरिंग जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आती है, बट स्टिल इफ दिस टैपी इज टू बी लेट फ्रॉम पाकिस्तान, अभी शुरू नहीं की पाकिस्तान में काम, बट इफ इट स्टार्ट्स वर्क, रशिया इज आल्सो इंटरेस्टेड. रशियन कंपनीज आर द फ्रंट रनर्स इन दैट इन्वेस्टमेंट. दैट्स टू वर्कर एग्रीड. नेक्स्ट, रशिया is also, Russian companies are also investing in South-North pipeline. South-North pipeline पाकिस्तान में एक गैस पाइपलाइन बन रही है जिसको रशियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब वो कौन सी पाइपलाइन है? दिस इज इफ्स एंड बट्स शरियार ट्रू, लेकिन इनमें से कुछ तो एक्चुअल है. शरियार कासा बना रहे हैं ऑलरेडी, कासा ऑलरेडी बना रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ ये ऑलरेडी बना रहे हैं. ये कहां से है? कराची से लाहौर तक एक एलएनजी को जो एलएनजी आ रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कराची टू लाहौर थ्रू अ पाइपलाइन. वो पाइपलाइन जो कंस्ट्रक्ट हो रही है वो रशियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है वहां पे. सो रशियंस आर इन्वेस्टिंग इन साउथ नॉर्थ पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो कि कराची से लाहौर तक एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी यहां पे. सो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं. बी, इकोनॉमिक में बी पॉइंट. इन 2019 पाकिस्तान रशिया साइंड एन एग्रीमेंट वर्थ $10 billion. $10 billion का एक एग्रीमेंट हमने साइन किया है, अंडर विच पाकिस्तान विल परचेज द गैस फ्रॉम रशिया. रशिया से एक गैस परचेज करेगा पाकिस्तान और ये एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट इज ऑफ $10 billion. लेकिन ये एग्रीमेंट फाइनल साइन नहीं हुआ. एंड MOU हैज बीन साइंड, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. सो MOU थ्रू विच पाकिस्तान विल परचेज $10 billion ऑफ द रशियन गैस, दैट हैज बीन साइंड जी, ये 2019 के अंदर. टैपी में मैंने बताया था, टैपी के अंदर MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट की है उन्होंने बस, बट फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता, बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता MOU. टैपी में मैंने कहा था तुर्कमेनिस्तान से गैस अफगानिस्तान आएगी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान से इंडिया. जो पाकिस्तान से गैस गुजरेगी, ये गैस जो है इसकी जो पाइपलाइन है, रशियन कंपनीज आर द फ्रंट लाइन रनर्स ऑफ इट. अफगानिस्तान में रशियन कंपनीज ही बना रही हैं. जब अफगानिस्तान में बन जाएगी फिर पाकिस्तान में काम शुरू होगा, और जब पाकिस्तान में काम शुरू होगा तो रशियन कंपनीज विल बी कंस्ट्रक्टिंग इट. जी फायदा, $10 billion की गैस परचेज करेगा पाकिस्तान रशिया से अंडर 2019 एग्रीमेंट. सी, और इट विल बी, दिस एग्रीमेंट इज बिगर देन आवर एग्रीमेंट विद द एनी अदर स्टेट. ईरान के साथ जो आईपी प्रोजेक्ट है, टैपी से ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट है MOU ये रशिया वाला, अगर ये मेटेरियलाइज होता है तो. थर्ड पॉइंट, अब ये प्रोबेबिलिटी है, इफ्स एंड बट्स पे आता है फिर, और वो है देयर हैव बीन negotiations and there have been
a kind of talk in the policy making circles of extending CPEC to Russia, और उसको हम कहते हैं RCPEC. There is talk and there is discussion on extending CPEC to Russia, China, Pakistan economic corridor. Russia, China, Pakistan economic corridor जो है, this is a prospect of the future. और ये prospect का मतलब है we can extend these motorways, we can extend these highways and these railway tracks up to Russia, and we can even establish the pipelines up to Russia, और रशिया के साथ हमारी trade establish हो सकती है through CPEC. This is one of the major probabilities, this is one of the major options that Pakistan has, or this is officially being discussed that we can extend the CPEC to Russia as well, or Russians are also interested in that. इसको हम कह सकते हैं this RCPEC will give Russia access to warm waters. उन्हें access देगा इंडियन ओशन तक. Yes, ये वेरी फॉरवर्ड पॉइंट है. ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऑप्शन है जो पाकिस्तान का फ्यूचर में कंसिडर किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी और रशियन की तरफ से भी. This is again an important economic partnership that we have. ये सारी कुछ पार्टनरशिप है जिनका जिक्र मैंने किया. हमारे दरमियान में एक 1970s या 80s का एक इशू भी चल रहा है कंपनीज का, वो भी रिजॉल्व होने वाला है, बट उसको मैं जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज वो अभी डिस्प्यूट है अभी वो हमारे दरमियान. आईपी प्रोजेक्ट का यहाँ पे लिंक नहीं बनता, आईपी प्रोजेक्ट यहाँ लिंक नहीं करेगा. तो ये इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है हमारे दरमियान में. इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बरका इकोनॉमिक. लेट्स गो टू सिक्योरिटी कोलैबोरेशन. सिक्योरिटी या मिलिट्री कोलैबोरेशन क्या है हमारे दरमियान में? मिलिट्री कोलैबोरेशन पे जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी यहाँ पे. Russia and Pakistan, they never had good military relations. They were in fact fighting proxy wars against each other. Lekin, in the post 9/11, Pakistan-Russia relations started improving. Pakistan-Russia military relations also started improving. And in 2012, for the first time, Russia lifted its arms embargo on Pakistan. Arms embargo से मतलब ये था that historically Russian military never sold any kind of weapons to Pakistan, never, not the slightest of them. But in 2012, Pakistan Russia agreed on the first ever military agreement under which Russia supplied Pakistan with 4 helicopters for Pakistan's military. 4 helicopters रशिया ने हमें सैल्यूट किए. एंड ये नंबर्स तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 ही हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट इट वाज आइस ब्रेकिंग एग्रीमेंट, द फर्स्ट एवर मिलिट्री कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया व्हेन रशियंस सोल्ड 4 हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान इन 2012. इनका नाम है MI-35 है या MI-30 है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, बट दीज आर 4 हेलीकॉप्टर्स. MI-35 है मेरे ख्याल में एग्जैक्टली. सो MI-35 जो हेलीकॉप्टर्स हैं जी वो हमें दे रहे हैं. करंटली वी आर इनटू नेगोशिएशंस फॉर MI जेट्स एज वेल. मिराज की जो अपडेटेड वर्जन है वो भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं टू बी परचेज फ्रॉम द रशियंस. ये पहला मेजर एग्रीमेंट हुआ था 2012 के अंदर. दूसरा, in 2016, Pakistan and Russia started their first ever bilateral military exercises. में 2012 वाला पॉइंट आसान है. 2012 में पहली दफा रशिया ने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री ट्रेड की पाकिस्तान के साथ. उन्होंने पाकिस्तान को 4 हेलीकॉप्टर्स बेचे. ये हमारे दरमियान में पहला मिलिट्री एग्रीमेंट था हमारी तारीख का. दिस इज व्हाट आई मीन. और करंटली हम इसी तरह का एक जेट फाइटर जो है वो भी परचेज करने की नेगोशिएशंस कर रहे हैं उनके साथ. 2016, in 2016, I guess it was October probably, the first ever military exercises that Pakistan and Russia had were in 2016, bilateral military exercises जिनको हम friendship exercises कहते हैं. Despite the fact that India asked Russia to boycott those exercises, इंडिया ने उसको कहा था बाइकआउट करें बिकॉज उरी अटैक हुआ था. उन्होंने कहा था जी उरी अटैक हुआ है, अब पाकिस्तान के हवाले से उनकी एग्रेसिव पॉलिसी इंडिया की. उन्होंने रशिया को कहा बाइकआउट करें. रशिया रिफ्यूज्ड. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ 20 रशियन सोल्जर आए थे, बट दिस वाज फर्स्ट एवर
bilateral military exercises between Pakistan and Russia, and they were meant for counter-terrorism. Counter-terrorism exercises थी जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में हुई पहली दफा 2016 के अंदर. And since then, each year we had bilateral military exercises. 16 में भी हुई, 17 में भी हुई, 18 में भी हुई, 19 में भी हुई. I'm not sure about the 20, but each year Pakistan and Russia have bilateral military exercises. Counter-terrorism exercises है जो हमारे दरमियान में हर साल होती हैं since 2016. Third, Pakistan and Russia are also involved in the multilateral military exercises. कुछ multilateral military exercises में भी पाकिस्तान रशियंस participate. दो multilateral important है, एक है अमन exercises और एक है SCO के अंदर. अमन exercises are hosted by Pakistan. हम समंदर के अंदर naval exercises करवाते हैं almost हर 2 साल के बाद. After every 2 years we hold अमन naval exercises जिसको पाकिस्तान होस्ट करता है. They are counter-terrorism, counter-pirates exercises, and Russia participates it each time. Russia उसका हिस्सा होता है, but इसमें बहुत सारी states होती हैं, dozens of states participate. ये bilateral नहीं है. SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, एनुअल काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें पाकिस्तान और रशिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. तो दोनों SCO और अमन ये एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान रशिया पार्टिसिपेट टुगेदर. लेट्स गो टू द थर्ड एरिया ऑफ कोलैबोरेशन व्हिच इज पॉलिटिकल कोलैबोरेशन. कहां पे चल रही है? SCO के अंदर, SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस SCO के अंदर हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस फॉर काउंटर टेररिज्म करते हैं, काउंटर टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं. पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, देयर आर डिफरेंट इश्यूज जिसमें रशिया प्रोवाइड सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, खासकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर. फॉर एग्जांपल, रशिया हेल्प्ड अस बिकम पार्ट ऑफ SCO. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेंबर बनना हम चाह रहे थे, बट रशिया यूज्ड टू अपोज इट. क्योंकि रशिया मेंबर है SCO का, इट यूज्ड टू अपोज इट. बट इन 2012 रशिया स्टॉप्ड opposing Pakistan's membership. Russia चाहता है इंडिया मेंबर बने, पाकिस्तान ना बने. But in 2012 onwards, Russia refused to oppose Pakistan's membership, and they started voting in favor of Pakistan getting membership. As a result of which, Pakistan gained its membership in 2017. 2017 में ultimately, when Russians did not object, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया SCO को. हमारे दरमियान में एक पॉलिटिकली सपोर्ट किया हमें SCO का मेंबर बनने के लिए. NSG, Pakistan applied for the membership of NSG, Nuclear Suppliers Group, in 2000. जी साथ ही बने हम दोनों. Pakistan applied for NSG membership in 2016. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनने के लिए हमने अप्लाई किया 2016 में. रशिया इनिशियली अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप. वोटिंग तो हमारी हुई नहीं, बट रशिया ने कहा कि वी डू नॉट वांट पाकिस्तान टू गेट मेंबरशिप. बट सिंस 2018 से ऑनवर्ड्स, द रशियंस नाउ सपोर्ट पाकिस्तान मेंबरशिप इन NSG. In 2018 onwards, Russia now supports Pakistan's membership in NSG. although हमें मेंबरशिप मिली नहीं है, हमारे ऊपर वोट नहीं हुआ, बट दे सपोर्टेड. अफगानिस्तान, रशिया 2016 में अप्लाई किया था, तो 2018 में उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया. अफगानिस्तान, बरका इसके ऊपर आ रहे हैं. रशिया supports Pakistan's policy on Afghanistan.
अफगानिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म को और पाकिस्तान की जो मीडिएशन की एफर्ट्स हैं, दे नॉट ओनली एक्नॉलेज इट बट दे आल्सो अप्रिशिएट इट. Russia considers Pakistan's role as constructive and positive in Afghanistan in ending the conflict in Afghanistan. In fact, मेरा ख्याल में मैंने आपको एक रशिया के अंदर नहीं मेरा ख्याल बताया था आपको, शायद इल्म होगा, मॉस्को पीस इनिशिएटिव भी किया गया था अफगानिस्तान के लिए. द रशियंस आल्सो ट्राइड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट. उन्होंने भी अपना पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अमेरिका की तरफ. बट जब रशियंस ने मॉस्को इनिशिएटिव लिया जिसमें तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की टॉक्स करवाई, पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन दोज टॉक्स एंड पाकिस्तान अप्रिशिएटेड रशियन रोल इन अफगानिस्तान. तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी. हमारे जो एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस के, वी सपोर्ट ईच अदर्स ऑन दैट. इंडो पैसिफिक. Obviously, Russia and Pakistan had the similar views on Indo-Pacific. Russia opposes the Indo-Pacific policy. It rejects the Indo-Pacific policy of the US, and instead it sides with or it partners with China and China's BRI project. वो Indo-Pacific को रिजेक्ट करते हैं और चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, रशिया सपोर्ट्स इट. BRI के 6 में से 2 रूट्स चाइना से गुजरते हैं, सॉरी रशिया से गुजरते हैं. BRI का आपको आइडिया है ना? BRI is 6 routes through which China wants to trade. उन 6 में से 2 रूट्स गुजरते हैं रशिया से और 1 रूट गुजरता है पाकिस्तान से. It means we both partner in China's BRI project, which is in response to American Indo-Pacific. अमेरिकन इंडो पैसिफिक के रिस्पॉन्स में जो चाइनीज BRI प्रोजेक्ट है, रशिया भी उसका हिस्सा है, हम भी उसका हिस्सा हैं, और उसी के बारे में मैंने कहा दैट पाकिस्तान वांट्स टू एक्सटेंड CPEC इवन टू द रशियंस. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया. हमजा आपको पॉइंट, US announced Indo-Pacific, Pakistan rejected this policy, Russia rejected it, और जब चाइना gave its response in BRI, जब BRI का रिस्पॉन्स आया था चाइना के 2013 के अंदर, और जिसमें चाइनीज वांटेड टू डेवलप अल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट्स, रशिया इज पार्टनरिंग विद चाइना ऑन दिस वन, पाकिस्तान इज आल्सो पार्टनरिंग विद चाइना ऑन दिस वन. वी बोथ पार्टनर इन चाइनीज इनिशिएटिव ऑफ द BRI. ये सारे कन्वर्जेंस के पॉइंट्स हैं जी जो हमारे दरमियान में है, कोलैबोरेशन के पॉइंट्स हैं. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डाइवर्जेंस. सबसे जी आसमा, ये दैट्स ट्रू. ये अगर RCPEC बन जाता है तो ये 3rd रूट हो जाएगा. दैट्स ट्रू. अच्छा, डाइवर्जेंस पे आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस जो हमारी रशिया के साथ है वो है इंडिया के ऊपर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस, बल्कि इनफैक्ट दिस इज द ओनली मेजर डाइवर्जेंस दैट वी हैव नाउ. और वो क्या है? रशिया इज स्टिल अ मेजर पार्टनर विद इंडिया. Russia is still a major partner with India. It still supports India on many issues. No, I didn't say only. I said it is almost the only one, but this is the most important one. Again, अगर मैंने only कहा, my apologies, the most important one. The most important reason for Pakistan-Russia conflict is India factor. कैसे? Russia India को कहाँ support करता है? They have military ties, मिलिट्री रिलेशनशिप. अगर आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया होगा दैट रशिया इज गिविंग अ न्यूक्लियर सबमरीन ऑन लीज टू इंडिया. एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे दे रहा है इंडिया को, मैंने शायद बताया था 2019 के अंदर. एंड सेकंड इज S-400. सुसन, थैंक यू. S-400 इज द सेकंड एग्रीमेंट. सो इंडिया रशिया जो पार्टनरशिप है, दैट पार्टनरशिप S-400 की हो या न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह की हो, दैट्स अ मेजर पार्टनरशिप, मिलिट्री पार्टनरशिप दैट इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी. वही S-400 जीरो सम गेम वाली पॉइंट अडॉप्ट कर लेंगे दैट एनी हेल्प टू इंडिया इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान. एनी इंडियन हेल्प इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए रशिया के साथ रिलेशन में ये एक इरिटेंट है. सिमिलरली रशिया सपोर्ट्स इंडिया ऑन कश्मीर. Russia considers Kashmir as an internal part of India. वो इंडिया का हिस्सा समझते हैं कश्मीर को,
और वो इंडियन पोजीशन ऑफ कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 वाली बात हो या हिस्टोरिकली हो। रशिया सपोर्ट्स इंडिया एट एवरी फोरम ऑन कश्मीर। ऑब्वियसली अगर इंडिया को कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं, विल इट नॉट बी द इरिटेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया? डेफिनेटली इट विल बी। थर्ड पॉइंट, रशिया सपोर्ट्स इंडिया in getting memberships of UN Security Council as well as NSG। इंडिया की जो NSG मेंबरशिप है, इंडिया की जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो मेंबरशिप है, रशिया सपोर्ट्स इट, इट वोट्स इन फेवर ऑफ रशिया, इंडिया सॉरी। सो इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो मेंबरशिप में और NSG की मेंबरशिप दोनों में रशिया सपोर्ट करता है। दिस इज अगेन अ मेजर कोलैबोरेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स। सो ये जो इंडिया के साथ उनकी पार्टनरशिप है, मिलिट्री, कश्मीर, पॉलिटिकल मेंबरशिप वगैरह की, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। और इश्यूज क्या हैं? अदर इश्यूज, इंडिया के अलावा क्या इश्यूज हैं? इंडिया के अलावा एक जो इश्यू है वो है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल लेगेसी है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान एंड रशिया हैड फॉट प्रॉक्सी वॉर्स, सो हिस्ट्री डज नॉट हैव गुड मेमोरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसको हम कहते हैं एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है दैट वी हैव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और ऑब्वियसली इट वुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। मजीद टाइम गुजरेगा फिर these wounds will heal, but at this point of time the historical legacy of the conflict is still there in the mind of both states. और लास्ट इशू है on the issue of Taliban। हमने बात की थी, we want a unity government, a national government in Afghanistan, जहां पे Taliban should also join the government. We want Taliban to have a role in the future Afghan government, while Russia opposes Taliban's role in Afghan government because उनका again historical conflict है. They consider Taliban as terrorists and they consider that as the Taliban, हाँ, अगर तालिबान मिलिटेंसी छोड़ दें फिर तो ठीक है, if they end militancy, but Taliban as a militant group is unacceptable to the Russians, but Taliban as a militant group is to some extent acceptable to Pakistan। हमारे और उनके दरमियान में तालिबान के रोल के ऊपर भी एक जो है वो इरिटेंट या कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। These are all major divergences that we have at current time जी, और कोई मेजर डाइवर्जेंस हमारे दरमियान में नहीं है। सो अगर आप और करें तो हमारे दरमियान में कन्वर्जेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और उसमें भी एक्चुअल कोलैबोरेशन कम है, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा डेवलप हो रही हैं। डाइवर्जेंस लेकिन एक ही है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड दैट इज इंडिया का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में भी है बट एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन पाकिस्तान रशिया। कुछ सवाल आपके रह गए होंगे तो मैं उनका जवाब देता हूँ। एट सेम टाइम रशिया, पाकिस्तान, इंडिया मेंबरशिप कैसे सपोर्ट करता है? दोनों को सपोर्ट करता है हुज़ैफा। व्हाई कांट इट कैन सपोर्ट बोथ ऑफ देम?